नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। साथियों, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वेबसाइट पर आज बहुत ही बड़ा खुशखबरी आया है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के बावजूद भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। वैसे अभ्यर्थी जो नए रोस्टर के अनुसार इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैं बात कर रहा हूं मैथिली विषय का। मैथिली विषय का बहुत पहले इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। कारण यह था कि मामला कोर्ट में चला गया था और उसी के बाद साइकोलॉजी का भी इंटरव्यू हुआ और साइकोलॉजी के इंटरव्यू के बाद आयोग पर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आयोग पर स्टे लगा रहा, लेकिन अब यह भी क्लियर हो चुका है। तो नए रोस्टर के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, मैथिली के अभ्यर्थियों का। तो ये मैथिली के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैथिली में जितने भी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल आया है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और आप लोग जबरदस्त रूप से इंटरव्यू का तैयारी करें और इस इंटरव्यू को देने के बाद अपना सिलेक्शन, अपना चयन सुनिश्चित करें। आइए चलते हैं सीधे डेस्कटॉप पर कितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया है। तो हम लोग आ गए हैं सीधे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वेबसाइट पर और ये नोटिफिकेशन जो आज निकल के आया है 3/7/2024 को, जिसका पत्रांक है 655। मैथिली में टोटल 43 पद है। 43 पद पर 21/9/2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। दिनांक 3/8/2022 से 5/8/2022 तक मैथिली विषय का साक्षात्कार आयोजन किया गया था। अब ये इसका इंटरव्यू हो चुका था पहले, लेकिन नए रोस्टर जब कोर्ट के अनुसार आदेश आया तो नए रोस्टर के अनुसार कुछ और अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं नए रोस्टर के अनुसार मैथिली के अभ्यर्थियों के लिए ये कट ऑफ है। कट ऑफ जारी किया गया है आयोग की तरफ से। अनारक्षित श्रेणी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 76 कट ऑफ रखा गया है। अनारक्षित महिला के लिए 76, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 43.04, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 43.04, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 41, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 43, पिछड़े वर्गों की महिला डब्ल्यूबीसी के लिए 38, अनुसूचित जाति के लिए 31 और दृष्टि दिव्यांग के लिए 54.18 कट ऑफ रखा गया है। ये नए रोस्टर के अनुसार नए अभ्यर्थियों के लिए। अब देखिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि यह 3 हो गया और इन सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 18/7/2024 को होने वाली है। कब होने वाली है? 18/7/2024 को, वो भी प्रथम पाली में, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे होता है। 8 बजे तक आप बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन बुद्ध मार्ग पटना में पहुंच जाएंगे। अब कौन कौन से अभ्यर्थी हैं ये देखिए, उनका ये यूआईडी नंबर है। मैथिली के अभ्यर्थियों का यूआईडी नंबर ये है, ये यूआईडी नंबर है। और देख सकते हैं कि आप कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। टोटल 34 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिनका मैथिली में नए रोस्टर के अनुसार इंटरव्यू होना है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि इंटरव्यू में क्या सब ले जाना है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है। इस पर मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया था हमारे चैनल पर, आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट में मैं अभी भी आपको बता देता हूं कि क्या क्या लेकर जाना है। तो मैथिली के नए अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, अगर आप आयोग जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो सबसे पहले ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। जहां पर आप बैठेंगे वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, वहां पर ये पोस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिखा होगा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित किए जाने वाले स्वाभिप्रमाणित मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों का सूची। क्या क्या लगाना है डॉक्यूमेंट में, इसका सूची दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र। मैट्रिक का प्रमाण पत्र से पहले जो आपके घर इंटरव्यू लेटर आया होगा बाय पोस्ट या ईमेल से, उसको सबसे ऊपर में आप लगाएंगे। उसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगाएंगे, स्नातक के अंतिम वर्ष का अंक पत्र लगाएंगे, उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर पीजी एमए का अंतिम वर्ष का अंक पत्र लगाएंगे, फिर पीजी के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र उसको लगाएंगे।
नेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अगर आप नेट उत्तीर्ण है तो नेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर आप JRF अवार्डेड है तो आप अवार्डेड लेटर लगाएंगे। अगर आप PhD है तो PhD प्रमाण पत्र लगाएंगे। ये सीक्वेंस बताया गया है कि ऐसे ऐसे आप लगाएंगे। सबसे ऊपर क्या रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, इस आधार पर बताया गया है। और आयोग में यही पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर अभी से आप तैयार करके जाएंगे तो वहां पर किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसलिए आप इसी सीक्वेंस में अभी से ही ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रख ले। इसको 2 सेट में तैयार करना है, जितना भी अभी बता रहे हैं 2 सेट में तैयार करना है। आगे चलते हैं। UGC रेगुलेशन 2009 से PhD उपाधि प्राप्त नहीं करने वाले की स्थिति में आवश्यक 5 पॉइंट सर्टिफिकेट, जो अभ्यर्थी 2009 से पहले PhD किए हैं उनके लिए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद इसको लगा लेंगे PhD के बाद। उसके बाद बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार का होने का दावा करते हैं तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आरक्षण का भी आप दावा करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग के लिए दिव्यांगता वाली होना चाहिए प्रमाण पत्र। जो 40% से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए ये प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। और RT-PCR कोरोना का जो सर्टिफिकेट होता है नेगेटिव का, वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना जरूरी है। हालांकि अब कोरोना का प्रकोप नहीं है, लेकिन ये पहले का पोस्टर है आयोग में लगा हुआ, तो उसमें ये 13 नंबर पॉइंट भी अंकित किया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ले जाते हैं। अगर आप ले जाते हैं तो भी अच्छा, नहीं ले जाते हैं तो भी अच्छा, लेकिन अगर आप ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। 14 नंबर देखते हैं। अगर और कुछ आप लगाना चाहते हैं तो अन्य प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और इसी सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में, सबसे पहले ऊपर में इंटरव्यू लेटर रहेगा, फिर मैट्रिक का प्रमाण पत्र, फिर स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, फिर सर्टिफिकेट, फिर PG का मार्कशीट, फिर स्नातक, फिर PG का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट। नेट उत्तीर्ण है तो नेट उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, JRF। इसी सीक्वेंस में आप जरूर अपने डॉक्यूमेंट को 2 सेट में तैयार करके ले जाएंगे। मैथिली के नए रोस्टर के अनुसार बुलाए गए इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग हाई कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें इस इंटरव्यू के माध्यम से। इसी के साथ नमस्कार।